प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स लेखा शास्त्र में हमारा अध्याय 2 चल रहा था। नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या समायोजन किए जाते हैं, उससे संबंधित जो विभिन्न पॉइंट किए उनके द्वारा हम किस तरीके से किसी क्वेश्चन को हल करते हैं, उसी कड़ी में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हमने कर लिया था। आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। तो पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं ध्यान से। क्या दे रखा है हमें कि x और y एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ अनुपात कितना है 3:2। वे z को प्रवेश दे रहे हैं और लाभ विभाजन अनुपात नया क्या रहेगा 5, 3 और 2 बिल्कुल बता रखा है। और उसके अलावा हमें बता रखी है बैलेंस शीट बता रखी है उस टाइम की, याद रखिएगा। पुराना अनुपात 3:2 है, नया अनुपात 5:3:2 है। इससे हम दोनों का त्याग का अनुपात याद कर लेंगे। किसके लिए किया जाता है, गुडविल के लिए, याद रहेगा आपको। उसी तरीके से फिर आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बैलेंस शीट में बता रखी है कि क्रेडिटर 33,000 के, रिजर्व 10,000 का है। रिजर्व के लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। बैंक में बैलेंस 4,000 है, डेटर 32,000 के, प्रोविजन 1,000 का 31,000 हो गया। स्टॉक है ही फर्नीचर 20,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी 56,000 के। अन्य सूचनाओं में क्या है कि जेड अपनी पूंजी के रूप में 40,000 रुपये लाएगा। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, कैश काउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड ख्याति का अपना हिस्सा नगद लाने में असमर्थ है, निर्णय लिया गया ख्याति गणना लाभ में जेड के हिस्से, लाभ में जेड का हिस्सा कितना है, ठीक है, फर्म में उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर किया जाएगा। तो विद्यार्थियों ये चीज़ एक बार फिर दोबारा देखिए आप, एक बार फिर इसको पुनः आप देखिए कौन सी कंडीशन है, ये आपके दिमाग में आनी बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी कंडीशन दोबारा देखिए आप कि उसके द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर की जाएगी। कौन सी ख्याति, जेड, लाभ में जेड के हिस्से और फर्म में उसके द्वारा लाई गई पूंजी, यानी किसके आधार पर है, समायोजित पूंजी के आधार पर गुडविल की छुपी हुई ख्याति जिसको बोला जाता है, हम उस तरीके से ख्याति की क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे आपको पता ही है। हम क्या करेंगे, x और जो y है उनकी क्या ज्ञात कर लेते हैं, समायोजित पूंजी है वो ज्ञात कर लेंगे, और समायोजित पूंजी के पश्चात उसमें उसका हिस्सा कितना है वो देख लेंगे, और जो अंतर की राशि आएगी वो क्या मान ली जाती है, उनकी फिर ख्याति की राशि मान ली जाएगी। तो पहले आप गुडविल कैपिटल की पूरे समायोजन करने से पहले अन्य समायोजन हम करते हैं। प्रोविजनों 5% दर प्रावधान रखना है, फर्नीचर पर हरास लगानी है, 14 बकाई किराए लेखा नहीं किया गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। बिल्कुल हम सबसे पहले विद्यार्थियों क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बनाते हैं। देखिएगा आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उसका हम निर्माण करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम वो करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले हमें क्या क्या समायोजन करने वो देखिए। रीवैल्यूएशन के अंदर संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% के दर से प्रावधान रखना है। डेटर हमारे 32,000 है, 32,000 का 5% कितना आयोजन करना है, 1,600 रुपये। कितना करना है अभी, 1,600 रुपये। पहले से कितना था हमारा 1,000 रुपये, तो 600 रुपये के हमारे क्या बढ़ गए, 600 रुपये के लायबिलिटीज है वो बढ़ गए। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितने रुपए आ गया अभी विद्यार्थियों, 600 रुपये। उसी तरीके से आगे दे रखा है कि फर्नीचर पर 10% की दर से हरास लगानी, तो फर्नीचर में कमी हो जाएगी। फर्नीचर हमारा 20,000 का 10% कितना हो गया अभी, 2,000 रुपये। कितना हो गया, 2,000 रुपये। उसी तरीके से बता रखा है कि बकाया किराया लेखे में नहीं लिया गया, आउटस्टैंडिंग रेंट पड़ा जिसको नहीं लिया गया, कितना, 1,400 रुपये अब मान लिया गया, यानी हमारे दायित्व कितने का है, 1,400 रुपये, 1,400 रुपये। इसके अलावा सूचना आगे क्या बता रखी है, ये है नहीं। अच्छा, प्लांट और मशीनरी का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। प्लांट और मशीनरी है कितने की भी, 56,000 की। मूल्यांकन कितना किया गया, 60,000, यानी 4,000 रुपये की हमें बेनिफिट हो रहा है, संपत्ति में वृद्धि हो रही है। तो इसे कहाँ दिखाया जाता है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ गया बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये रिवैल्यूएशन आ गया। इसका टोटल करेंगे, इस पक्ष का योग हो गया 4,000। अच्छा, एक स्टॉक का भी पॉइंट देखा कि स्टॉक 35,000 रुपये किया गया। स्टॉक पहले था कितने का देखिए,
स्टॉक था 32,000 का, कितने का किया गया 35,000 का। इस तरीके से स्टॉक में वृद्धि कितने की होगी 3,000। टोटल क्रेडिट साइड का योग आ रहा है कितना 7,000, क्रेडिट का योग कितना आया 7,000। डेबिट की बात करें तो आ रहा है 600, 1400 और 2,000, 2, 3 और ये कितना आ रहा है 4,000। कितना आ गया अभी प्रॉफिट 3,000 रुपये आ गया। प्रॉफिट फॉर रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन से लाभ है वो हमारा कितना आ गया 3,000। किस में बांट देते हैं पुराने साझेदारों के पुराने लाभ अनुपात में। इसको क्या कर दिया जाएगा विद्यार्थियों बांट दिया जाता है। तो पुराने साझेदारों के पुराने लाभ अनुपात में बांट दिया, किस किस में x और y में, 2x और 2y, 1800 और 1200। बिल्कुल हो गया रिवैल्यूएशन। अब बढ़ाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले बैलेंस आ गया 40 और 60,000 बाई बैलेंस ब्रोड डाउन 40,000 और 60,000 हो गया। इनका 40,000 और 60,000 रुपये हमने दिखा दिए। उसके बाद जो समायोजन दे रखा है कि जेड अपनी पूंजी के रूप में 40,000 रुपये की लेके आए तो कैश काउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, तो बाई कैश आ गया कितना 40,000 रुपये। हो गया ना सिंपल सा। उसी तरीके से विद्यार्थियों अब क्या करेंगे संचित लाभ पड़ा जनरल रिजर्व 10,000 रुपये का, ये पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट देंगे। बाई जनरल रिजर्व आ गया 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया बाई रिवैल्यूएशन 1800 और 1200। अब देखिए क्या करना है, समायोजन हो गया ना। अब देखेंगे कि इनके आधार पर फर्म की कुल पूंजी कितनी आ रही है, यानी हमने छुपी हुई ख्याति ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं विद्यार्थियों सभी साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो पहले ए जो x और y है दोनों की हम समायोजित पूंजी देखते हैं कि उनकी समायोजित पूंजी कितनी है। तो इस पक्ष का योग आ गया 60,000, कितना देखिएगा इस तरीके से ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों कितना है 60,000 है। जैसे x की बात करें 60,000 में 6,000 रुपये जनरल रिजर्व के आगे कितना हो गया 66,000 रुपये और 1800 उसका रिवैल्यूएशन आ गया। ये तो हो जाएगा x का। उसी तरीके से अगर विद्यार्थियों हम बात करते हैं y की, किसकी बात करते हैं y की, तो y का हिस्सा 40,000 है, 4,000 और 1200 इनको हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। इस तरीके से x और y की समायोजित पूंजी आ जाएगी और प्लस कर दी जाएगी इसकी पूंजी जो z है उसकी पूंजी कर लेंगे और उसके आधार पर फिर हमारा जो डिफरेंट बचेगा वो किसकी राशि आ जाती है ख्याति की राशि आ जाती है। तो इस तरीके से देखिए विद्यार्थियों ख्याति गणना x और y के x की कितनी होगी 60,000, 6, 1800, 67,800 होगी ना, कितनी होगी 67,800 किसकी आ रही है x की। y की बताई थी आपको 40, 4 और 1200, 40, 4 और 1200 कितनी होगी भी 45,000, कितनी होगी 45,000। जेड की पूंजी है ही कितनी है जेड की पूंजी, जेड की पूंजी है भी 40,000 रुपये। जेड की पूंजी कितनी है 40,000 रुपये है ना। अब देखिए पहले पूंजी टोटल जो है कैलकुलेशन हम कर लेंगे कि कुल पूंजी हमारी कितनी समायोजित पूंजी हमारी कितनी होगी, उसके आधार पर हम इसके कैलकुलेशन कर ले। अब देखिए कैसे कि कुल पूंजी कितनी लेके आया वो 1/, उसका हिस्सा कितना था देखिए उसका हिस्सा था 2/10, कितना था 2/10। 2/10 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेके आया वो, कितनी पूंजी लेके आया था 40,000, कितने लेके आया था 40,000। तो इस तरीके से फर्म की समायोजित पूंजी कितनी हो जाती है देखिए आप कि 2/10 यानी 1/5 हो गया ना विद्यार्थियों, 2/10 का अर्थ हो गया 1/5 यानी 1/5 हिस्से के लिए कितने लेके आएगा 40,000। तो कुल पूंजी कितनी होगी फर्म की 40,000 × 5/1 कितनी होगी पूंजी 2 लाख। 2 लाख रुपए फर्म की कुल पूंजी है, उसमें साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है उसको लेस कर देंगे। डिफरेंट जो बचेगा वो क्या आ जाएगी गुडविल। डिफरेंट जो बचेगा विद्यार्थियों वो क्या आ जाएगी भी गुडविल आ जाएगी। ठीक है तो देखते हैं डिफरेंट क्या बच रहा है विद्यार्थियों। जो 2 लाख रुपए हैं कितने 2 लाख, 2 लाख में से समायोजित पूंजी x की 67,500, y की 45,000 रुपये और z के 40,000 घटाएंगे तो अंतर बच गया हमारा, कितना बच गया विद्यार्थियों 47,000। कितना अंतर रह गया 47,000 रुपये है वो अंतर आ जाता है ये 47,000। 47,000 में z का हिस्सा 1/5 कितना आ गया 9,400। तो गुडविल कितनी आ गई उसके हिस्से में 9,400 रुपये आ गए। इस तरीके से जो 9,400 रुपये जो आ रहा है वो किसके आगे गुडविल के। ये जो गुडविल है उसके लिए एंट्री है वो क्या करते हैं
आपको उसके करंट अकाउंट से समायोजित कर दी जाती है। क्या? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है? यहाँ पे भी जेड। क्या एंट्री कर देते हैं? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल अकाउंट कर दिया जाएगा। कितना आ रहा है अभी? 9,400 रुपये आया था। कौन से अनुपात में? उनके फायदे के अनुपात में। फायदे का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाएंगे, पुराने में से क्या करेंगे विद्यार्थियों? नया अनुपात है वो हम घटा देंगे। तो पुराना अनुपात कितना था? 3/5 और 2/5। नया कितना आ रहा है? देख लीजिए, 5 3 2 में 5/10 और 3/10 यानी 5/5 यानी 1:1। तो एंट्री क्या होगी? जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई और 4,700 और 4,700 रुपये ये आ जाएगा। 4,700 4,700 इस तरीके से बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस आ गया, इस पक्ष का योग आ गया 72,500, 72,500 इस पक्ष का योग 49,400, 49,400 इस पक्ष का योग 40,000, बैलेंस बच गया 40,000। अब नई बैलेंस शीट बना लेंगे, बिल्कुल सिंपल से। क्रेडिट 33,000 के है ही, जनरल रिजर्व बांट ही दिया, कैपिटल आएगी उनकी 72,500, 49,900 और 40,000 रुपये आ गया ना। एक आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाना हमें 1,400 रुपये। बैंक में देखो पहले से कितने रुपए थे भी हमारे पास? 4,000। बैंक में पहले से कितने थे? 4,000। और कोई नगद लेके आया है क्या? जेड अपनी पूंजी के रूप में कितने रुपए लेके आया है? 40,000 नगद लाए। तो बैंक में तो 4,000 ही पड़े थे, 40,000 क्या हो गया हमारे पास? कैश। डेटर 32,000 के नया आयोजन 1,600 को करना है 30,400। स्टॉक का नया मूल्यांकन 35,000 रुपये किया गया। फर्नीचर का 10% रास लगा दी 2,000 रुपये, तो 18,000 रुपये बच गया। प्लांट और मशीनरी 60,000 और हमारा जेड जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस आ गया 9,400 रुपये। इस तरीके से विद्यार्थियों हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हल कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी समान साझेदार हैं। जनवरी 2000 बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दोनों पॉइंट दिए हुए इसमें ध्यान से समझिएगा। कैश है, डेटर है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस काउंटर ने सूचना क्या दे रखी है कि नया लाभ जनपात 2:1 हुआ। सी 20,000 रुपये पूंजी के रूप में ले आएगा। स्थायी संपत्तियों का मूल्य 12,000 से बढ़ा देंगे। 2,000 रुपये अप्लिकेट आयोजन करने, लेनदारों को कटौती के लिए 2% आयोजन बनाना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,800 रुपये तक कम करना है। कर्मचारी क्षति दायित्व के अनुसार कितने? 1,000 रुपये। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड 500 रुपये से बढ़ा देंगे। सी अपने हिस्से ख्याति नगद लाने में असमर्थ है। ख्याति का मूल्यांकन 8,000 रुपये किया गया। 8,000 में उसका हिस्सा देख लेंगे और उसके में फिर क्या? करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। स्टॉक का मूल्यांकन इतने पर किया गया। साझेदारों की पूंजी खाता और नई का चिट्ठा बनाइए। तो बिल्कुल सिंपल सा विद्यार्थियों, एक पॉइंट हमने पढ़ा है, बनाएंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट लेके चलते हैं। कौन सा लेके चलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या करना है। पॉइंट देखिए, पहला कि स्थायी संपत्तियों का मूल्य 12,000 से बढ़ा दो। 12,000 से बढ़ाना है, बिल्कुल सिंपल सा है। संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय फिक्स एसेट्स कितना? 12,000 रुपये। 2,000 रुपये बैड डेब्ट्स में अपलिखित किए जाएंगे। 2,000 रुपये जो है जो 2,000 रुपये अप्राप्य ऋणों के अपलिखित किए जाएंगे। जो अप्राप्य ऋण जो है उसके लिए हमें कितने रुपये दिखाने हैं? 2,000। यानी देनदारों में 2,000 रुपये की क्या करनी है? हमें कमी करनी है। तो यहाँ आ जाएगा टू डेटर 2,000 रुपये। लेनदारों पर कटौती के लिए 2% का आयोजन बनाना है। क्रेडिटर 6,000 है, 6,000 का 2% 1,200 रुपये हम बना लेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। दायित्व में कमी हो रही है ना, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग 1,800 तो कम करना है। अब दायित्व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लायबिलिटीज होते हैं उसमें कमी करनी है तो ये आ जाएंगे हमारे क्रेडिट साइड में 200 रुपये। उसके अलावा अदत्त व्ययों पर 1,800 रुपये में कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के दायित्व का अनुमान कितना है? 1,000 रुपये। पहले से कितना था? 3,000। पहले से कितना था? सिंपल सा 3,000 थे, 1,000 है तो क्या करेंगे? अगर कम पड़ते तो हम रिवैल्यूएशन में दिखाते। अब दायित्व हमारा कम है, रिजर्व ज़्यादा है तो शेष जो बचेगा वो पार्टनर के कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं, आपको याद होगा। उसी तरीके से अब आगे देखिए, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड को 500 रुपये से बढ़ा दो। लायबिलिटीज है ये, इसको कितने से बढ़ा दो? मैं 500 रुपये से बढ़ा दो। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना आ गया? अभी 500 रुपये से हमने बढ़ा दिया।
सी अपने नगद ख्याति का मूल्यांकन 8,000, स्टॉक का मूल्यांकन 24,180 रुपये किया गया, स्टॉक था 22,000 का, 2,180 रुपये स्टॉक में वृद्धि हो गई। इस पक्ष का योग आ गया 14,500, इसका आ रहा है 2,500, डिफरेंट बच गया 12,000। पुराने साझेदार ए और बी के पुराने अनुपात बराबर बराबर में बांट देंगे, टू ए और टू बी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 6,000, टू बीज कैपिटल 6,000, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब बनाते हैं विद्यार्थियों हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा इनका 50,000 और 30,000। उसके बाद देखिए सी पूज 20,000 रुपये की कैपिटल के लेके आ रहा है, कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बाई कैश, कितना आ गया? 20,000 रुपये। गुडविल 8,000 है, 8,000 में उसका हिस्सा कितने का है भी? 1/4, कितनी हो गई भी? 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये उसका हिस्सा रहा है, क्या एंट्री होगी भी इस 2,000 रुपये की? जो पार्टनर करंट अकाउंट है, सीज करंट अकाउंट तो डेबिट होगा ही, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन रहेंगे? जो साझेदार त्याग कर रहा है। हम इसका अगर नया अनुपात, पुराने अनुपात क्या था? 1:1, इसमें से नया घटा देंगे तो इसमें त्याग कर रहा है केवल ए, केवल क्या कर रहा है? ए त्याग करेगा। हम पुराने अनुपात में नया घटा के इनका त्याग का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज, केवल त्याग कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो बाई करंट अकाउंट हो गया, और टू बी कर रहा है, त्याग कौन कर रहा है? केवल बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट हो गया। अब देखिए आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखिएगा आप इसमें, और क्या चीज़ दे रखी है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का है आपका? 4,000 का, कितने का है भी? 4,000। दायित्व का हमारा कितने का है भी? 1,000 रुपये, तो 3,000 बच गए, बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, ये एंट्री करते हैं ना, 1,500 और 1,500 रुपये हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 6,000 और 6,000 हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बढ़ाई दिया हमने, इधर कैश डेटर स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट शेष पड़ा है तो बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000 और 1,000 दोनों का डिफरेंट याद करेंगे, तो ये आ गया टू बैलेंस। उसी तरीके से विद्यार्थियों हम तैयार करते हैं इसकी बैलेंस शीट। क्या तैयार करते हैं हम? बैलेंस शीट। बिल्कुल सिंपल से, कैश एट बैंक, देखिएगा कितना देर का है कैश एट बैंक, पहले कितना का था? 12,000, कितना हो जाएगा? 12,000 बैंक के अंदर। डेटर 16,000 के, आयोजन 2,000 का करना है, शेष डेटर है वो कितने के रहेंगे भी? हमारे 14,000 रुपये के रहे। कैश एट बैंक में ये, और 20,000 रुपये वो नगद भी लेके आया था, तो कैश इन हैंड कितना हो गया हमारा? 20,000 रुपये। स्टॉक का मूल्यांकन कितने पर किया गया? 24,180। फिक्स एसेट्स कितने की थी? 43,000, कितने की थी भी? फिक्स एसेट्स 43,000 रुपये की थी, और स्थायी संपत्ति को 12,000 बढ़ा दिया, 43 और 12 कितने होंगे भी? 55,000 रुपये हम यहाँ दिखा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। इधर क्रेडिटर कितने के थे? 6,000 रुपये। डिस्काउंट के लिए आयोजन कितने का किया था हमने? डिस्काउंट के लिए आयोजन किया था 120 रुपये का, तो वो घटा दें, क्रेडिट बच गए 5,880। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे वो कितने के थे? 2,000 रुपये। कितने के थे भी? 2,000। ये क्या बताया था कि 1,800 रुपये तक कम करना है, यानी 2,000 से 1,800 तक लेके आना है, तो 200 रुपये की दायित्व में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, वो कर देंगे। 200 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच गए हमारे 1,800 रुपये। बिल्कुल है। वर्कमैन का परचेस रिजर्व जो था वो 4,000 था, 4,000 में दायित्व कितने का है? 1,000 का ही है, तो वर्कमैन का परचेस लायबिलिटी 1,000 का, शेष 3,000 रुपये हमने ये बांट दिए थे। बिल्कुल सिंपल से है। और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो 3,000 का, 500 रुपये से बढ़ा दिए, कितने गए? 3,500 रुपये। कैपिटल आई थी उनकी 56,538 और 20,000 रुपये, 1,15,000। जेड के करंट के लिए हमने 2,000 रुपये से एंट्री की थी ना, 2,000 रुपये ये आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।